हम लोग कल क्वेश्चन कहाँ तक कर लिए थे? 33 तक। 32 में एक प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से नहीं हुआ था ना। हेलो, स्पीड 24/7 की यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। चलिए, ऊंचाई एवं दूरी, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए 32 में क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि एक नदी के किनारे एक आदमी देखता है। ये नदी है। एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, खड़े एक वृक्ष का उन्नति कोण 60 डिग्री पाया जाता है। कितने डिग्री? जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष की उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बताइए कि क्या होगा। देखिए, ये जो है मान लिया जाए कि हम इसको लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे जो है एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी है। यहाँ पे हम अब खड़ा कर रहे हैं लड़के को। लड़का यहाँ पे खड़ा है, एक आदमी देखता है, किनारे पर खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक वृक्ष का उन्नति कोण देखता है। ठीक उसके सामने, यानी कि यहाँ से देखता है, सपोज यहाँ पे जो है ये वृक्ष है। ठीक, और हम इस तरह से बना रहे हैं। ये वृक्ष को देखता है, तो देखेगा तो बताइए कि दृष्टि रेखा। ये वृक्ष को देखेगा तो कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा होगा। अब देखता है तो उसका कोण जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री? 60 डिग्री। उन्नति कोण 60 डिग्री है। जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, तो किनारा तो यही है। अब किनारा से 40 मीटर, यहाँ से सपोज यहाँ तक के आया। अब यहाँ से यहाँ आया तो मान लिया जाए कि ये ए है, ये आपका बी है। अब यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर जो है वो दूरी चल करके आया। तो कहता है कि 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाया जाता है। उन्नति कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री इसको मालूम होता है। ये जो है वो 30 डिग्री इसको दिखाई देता है। ठीक है, तो कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई बताइए। तो वृक्ष जो ऊंचाई होगी, वृक्ष तो यही होगा, वृक्ष ये ना है, तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कहा है कि जब वह आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बताइए। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा सही तरीके से सोचना है कि नदी के एक किनारे पर खड़ा एक आदमी, समझ गए, देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े वृक्ष का उन्नति कोण है। यहाँ समझेंगे। अब थोड़ा सा ये नदी, ये हम फिगर बना लिए। ये नदी का पहला किनारा ये है और नदी का ये दूसरा किनारा ये है। समझ रहा है? अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको फिर से समझिए। देखिए, ये नदी का पहला किनारा है और ये नदी का दूसरा किनारा है। नदी के इस किनारे से लड़का खड़ा है जो पेड़ को देखता है, तो पेड़ यहाँ से लेके यहाँ तक खड़ा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से पेड़ यहाँ तक के खड़ा है, यानी कि हम ऐसे फिर से इसको देखा जाए, फिगर में काफ़ी ज़्यादा झंझट लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कहा है कि एक नदी के किनारे, चलिए हम इधर से फिर से बना रहे हैं। एक नदी का किनारा ये हो गया और नदी का ये दूसरा किनारा हो गया। क्लियर? तो नदी के एक किनारे पे ये लड़का खड़ा है, इस किनारे पर जो है वो लड़का खड़ा है। यहाँ पे पेड़ दिख रहा है उसको, तो ये जो है से पेड़ है, ये आपका जो दिख रहा है क्या है? पेड़। दूसरे किनारे पर पेड़ है। अब इसको ये यहाँ से देख रहा है, ये यहाँ से इसको देख रहा है। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो नदी की जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ, इसका क्षैतिज रेखा तो होगा ना, दृष्टि रेखा के साथ एक क्षैतिज रेखा। ये जो है से आपका क्या है? ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये नदी है। कल फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा था, इसके वजह से समस्या हो गया था, इस क्वेश्चन में आ नहीं पा रहा था। ये है नदी। क्लियर? ये नदी का पहला किनारा है। जो ये लड़का यहाँ पे खड़ा है, लड़का यहाँ पे खड़ा है। अब इस खड़े है तो यहाँ पेड़ यहाँ है। ये जो है से क्या है? ये जो दिख रहा है ये आपका पेड़ है। ये क्या है? पेड़। अब इसको ये देख रहा है, समझ गया? अभी कहा था किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, तो किनारे से 40 मीटर दूर यहाँ आ रहा है। इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से यहाँ तक के ये जो है वो 40 मीटर दूर आता है। तब इसका उन्नति कोण जो पाया जाता है वो 30 डिग्री पाता है। कितना डिग्री? 30 डिग्री पाता है। क्लियर है?
तब कहता है कि नदी की चौड़ाई बताइए, तो नदी यही ना चौड़ा है, नदी की अगर चौड़ाई की बात किया जाए तो नदी ये चौड़ा दिख रहा है, ये नदी का क्या है, चौड़ाई। ये जो नदी का जो दिख रहा है ये आपका नदी की चौड़ाई हुआ, नदी की चौड़ाई, क्लियर है। और ये जो है से क्या हो गया, पेड़ का ऊंचाई, ये क्या है, पेड़ है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्वेश्चन यही कहा कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी, देखिए फिर से समझिए इस फिगर को, एक नदी के किनारे है, ये नदी है, नदी के किनारे एक यहाँ है, एक यहाँ है, नदी के किनारे खड़ा आदमी किसी दूसरे किनारे पर, एक किनारा दूसरा किनारा, दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने एक खड़ा एक वृक्ष, ये वृक्ष है, वृक्ष का उन्नति कोण 60 डिग्री है। जब वह आदमी 40 मीटर किनारे से दूर जाता है, तो किनारा यहाँ है, किनारा से दूर इधर आएगा, इधर जाएगा तो किनारा तरफ चल जाएगा ना, नदी तरफ जाएगा। कहा कि 40 मीटर किनारे से दूर जाएगा, तो किनारा से दूर 40 मीटर यहाँ आएगा, 40 मीटर दूर जाता है तो ब्रिज का उन्नति कोण 30 डिग्री पाता है। तो कहता है कि ब्रिज की हाइट बताओ, ये ब्रिज हो गया, और कहा कि नदी की चौड़ाई यानी ये वाला बताओ कितना होगा, क्लियर है। तो देखिए इसको ए मानेंगे, ये बी हो जाएगा, ये आपका सी होगा और ये डी होगा, क्लियर है। अब चलिए देखें, वो नदी आपको दिख रहा है, हम लिखेंगे यहाँ गिवन, फिगर को थोड़ा सा साइड कर लिया जाए, इतना दिख जाएगा ना। हाइट एंड डिस्टेंस का थोड़ा अब जो लेवल है वो थोड़ा अप है, आपका समझना होगा। तो हम लोग लिखेंगे, माना कि जो दिया गया उसको पहले लिख लीजिए, है ना। दिया हुआ क्या, बी डी, है ना, बी डी बराबर 40 मीटर, एवं माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो है, नदी की चौड़ाई क्या है, ए बी, है ना, नदी की चौड़ाई ए बी बराबर हमने x मान लिया, कितना मीटर, इसको हम मान रहे हैं x मीटर, x मीटर, क्लियर है, ठीक है। एवं पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई AC बराबर h मीटर, इसको क्या मान रहे हैं, h मीटर मान रहे हैं, क्लियर है, समझ आ रहा होगा। ये h मीटर है, ये आपका पेड़ है, ये जो है पेड़ है। अब चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे कि एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, एक बार इस ट्रायंगल में चलेंगे, 60 डिग्री से 30 डिग्री हुआ है ना। अब चलो, अब समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज CA, बात नहीं, आज तुम्हारा काल चक्र शुरू हो चुका है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज CAB में देखिए, CAB में हमको चाहिए ये और ये चाहिए, समझ गया ना, क्लियर। तो कितना लगेगा, tan कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा, लंब, और बटा क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है, √3। AC कितना है, AC को हमने क्या माना है, h, AB क्या है, x। तो यहाँ से किसी एक का वैल्यू निकाल लो, चाहे h निकाल लो या x निकाल लो, इसके नीचे क्या दिख रहा है, 1। अगर h की वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ √3x दिखेगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अभी h की वैल्यू पूरी तरीके से आया नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे, एवं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, CAD में, है ना, CAD में। तो CAD में फिर से क्या हो जाएगा, tan कितना डिग्री, 30 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, CA, है ना, CA, और बटा क्या होगा, बोलिए AD ना होगा। अब देखिए tan 30 का मान 1/√3, ये CA हो गया। अब AD को देखिए तो जरा, AD को हम क्या लिख सकते हैं, AB + CD। अरे AD पूरा है, ये पूरा है यहाँ, तो इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, AB + BD, क्लियर। तो चलिए देखिए यहाँ AB + BD, AB + BD। अब यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CA √3CA बराबर AB और प्लस, देखिए BD का मान दिया हुआ है, BD का मान है ना 40,
BD का मान कितना है 40। अब देखिए CA H ना, देखिए एक मिनट रुक जाइए, ये जो CA है AB है ना, AB √3 CA बराबर, अब CA को देखो ना, हमने क्या माना है, CA को क्या माने हैं बोलो, H। AB देखिए ये है AB को हमने क्या माना है x, AB लिखिए x और प्लस ये कितना हो गया 40। अब थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ देखो h के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं √3x, तो यहाँ से हो जाएगा √3, ये तो है जैसे वैसे ही h की वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, √3x बराबर x और प्लस 40, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3x और बराबर x और प्लस, अच्छा 30 लिखा गया, कल भी तो इतना ही शायद आया था, 3x बराबर x प्लस 40, अरे 20 आया था कल कि कितना आया था, इधर आके देखो प्लस में इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20, यानी x का मान कितना हो गया 20, x का मान 20 मीटर। अब जो 20 मीटर जो दिख रहा है ये x क्या है, नदी की चौड़ाई ना है, नदी का चौड़ाई पूछ रहा था, तो एक आंसर आया होगा 20 मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, ये तो नदी की चौड़ाई निकला है, अगर हम x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दे तो नदी की पेड़ की ऊंचाई भी निकल जाएगा, है ना। एवं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 1 है आपका h बराबर √3x, यानी h बराबर √3 इंटू x का मान 20, यानी यहाँ से h का मान आ गया 20√3, दशमलव में दे रहा है। चलिए देखिए तब h का मान हो जाएगा 20, हालांकि इतना पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, क्या समझा, तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.732 में 20 से करना है ना, 0 0 0, ठीक है, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूना के 14, 2 एकम 2 1 3, 0 4 6 4 और 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि हो जाएगा 34.64 मीटर। दशमलव के बाद कोई जीरो का कोई वैल्यू है नहीं है। तो अब यहाँ देखिए ये हमारा काची का मान आया, एच का मान आया, ठीक है। अब इसलिए थोड़ा सजा के लिखिए, अतः नदी की चौड़ाई क्या था बोलो, नदी की चौड़ाई AB ना, नदी की चौड़ाई AB बराबर कितना 20 मीटर, एवं पेड़ की ऊंचाई AC बराबर 34.64 मीटर, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है, समझ गए। तो ये कुछ क्वेश्चन नंबर जो 32 का था, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, हल्का सा भी अगर मिस्टेक कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर आएगा नहीं। चलिए आगे। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, ये हो गया ना। चलिए इसको हटाइए, आगे देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 32 का सेकेंड थोड़ा समझिए। देखिए 32 का सेकेंड भी क्वेश्चन वही है, सेम सवाल है, आप बनाइएगा, हम फिगर सिर्फ ड्रॉ कर दे रहे हैं, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा है कि एक नदी के किनारे पर एक टावर खड़ा है। तो चलिए देखिए हम नदी को बना रहे हैं, ये आपका क्या है, नदी है, ये नदी है। कहा कि एक नदी के किनारे एक टावर खड़ा है, ये नदी का किनारे जो है यहाँ से हम इसको खड़ा कर रहे हैं। देखिए ये जो है से क्या खड़ा है, टावर, ये क्या है, टावर है, सीधा नहीं हो रहा है, चलिए ये टावर है, ठीक। नदी के एक किनारे पर एक टावर लंबवत खड़ा है, टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे, ये टावर का ठीक सामने दूसरा किनारा यही होगा नदी का। ये जो आपका बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, नदी ना है, ये नदी है, ये जो आपका दिख रहा है वो नदी है। तो कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर अन्य एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सपोज यहाँ पे होगा कोई व्यक्ति, वहीं पे ना होगा,
यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अब यहाँ से टावर के एक अन्य बिंदु से उन्नयन कोण यानी नीचे से देखेगा, ये आँख ना है जी। अब यहाँ से देख रहा है, कह रहा है कि टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण था। टावर का शिखर, चोटी को शिखर कहते हैं, ये जो आपका हेड है ना उसी को शिखर कहते हैं। तो यहाँ से ये जो है इसका कह रहा है कि शिखर, फिगर ठीक से नहीं बन पा रहा है, ये शिखर 60 डिग्री का है। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तब बताइए कि जब उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो आंख के पैरेलल एक रेखा जाएगा, तो आंख तो यही है इसका, यानी कि ये यहाँ से यहाँ आएगा, आएगा कि नहीं? तो ये जो है 60 डिग्री दिख रहा है। आगे देखिए, किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर, और इस बिंदु किनारे पर इससे 30 मीटर दूर जा रहा है। एक मिनट, गड़बड़ हो गया, पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। चलिए देखिए, अब कह रहा है इसमें कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर दूर जाएगा। किनारा यही है, 30 मीटर दूर जाएगा। अगर इधर आएगा तो नजदीक हो जाएगा, किनारा यही ना है नदी का, एक किनारा दूसरा किनारा। ये कह रहा है कि हम 30 मीटर दूर जा रहे हैं। कितना मीटर? 30 मीटर दूर। चलिए यहाँ से यहाँ तक ही गया 30 मीटर। कितना मीटर? 30 मीटर। कहा कि 30 मीटर जो है दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और फिर इसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बताइए। तो नदी की चौड़ाई यही ना हो गया, ये हो गया नदी की चौड़ाई, ये नदी की चौड़ाई ना हुआ जी। और ये हो गया टावर, ये क्या हो गया? टावर। क्या बना लोगे? सेम प्रश्न है कि नहीं? बनेगा? 32 का सेकंड के ही जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम है, बनाइएगा। आगे चलें, देखिए बन जाएगा कि नहीं? बेहद आसान क्वेश्चन है, सेम प्रश्न है, 32 का जैसा अभी बताया वैसा दूसरा क्वेश्चन है। सिर्फ वहाँ यहाँ 40 था, उसमें यहाँ 30 है, बाकी सेम प्रश्न है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 33 कल हो चुका था। 33 का दूसरा, 33 का दूसरा बना है। 33 का दूसरा देखिए, 33 का दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो परीक्षा की दृष्टि से है। क्लियर है? समझेंगे। 33 का दूसरा कह रहा है कि एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। बात नहीं कीजिए, चलिए देखिए, कहा है कि एक जो है ध्वजदंड एक मीनार पे खड़ा है। मीनार पे कोची खड़ा है? तो पहले मीनार बनेगा कि पहले ध्वज बनेगा? मीनार बनेगा। चलिए देखिए, ये जो है लाइनिंग सही से आ नहीं पा रहा है, नहीं, चलो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं। ये जो है आपका मीनार है, क्लियर है? और मीनार पर ऊपर जो है वो आपका ध्वजदंड खड़ा है। समझ आ गया होगा? ठीक। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक के आपका क्या है? ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये मीनार है। ठीक है, ये क्या है? मीनार। अब यहाँ से यहाँ तक के जो है आपका क्या है? ध्वजदंड। ध्वजदंड का मतलब झंडा। ये आपका फ्लैग है, ये झंडा खड़ा है। तो कहा क्वेश्चन कि एक ध्वजदंड पर, एक ध्वजदंड एक मीनार पे खड़ा है। ये रहा मीनार, ये रहा ध्वजदंड, ये आपका क्या हो गया? मीनार हो गया। ये आपका हो गया ध्वजदंड। क्लियर है? खड़ा है मीनार के आधार से डी दूरी पर। तो बताइए मीनार का आधार कौन सा होगा? यही ना होगा, मीनार का आधार यही होगा। मीनार का आधार, ये रहा मीनार का आधार। मीनार का आधार में कहा है कि डी दूरी पर, कितना दूरी चाहिए? डी। ठीक है, अब देखो कहाँ क्वेश्चन चला गया? हाँ, ये ना था, ये था। मीनार के आधार से डी दूरी पर एक ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा और अल्फा है। तो सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई जो होगा d इंटू 10 बीटा माइनस 10 अल्फा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये।
अब आधार से डी दूरी पे कहा है, ये जो डिस्टेंस इसका लिया है वो कितना लिया है, डी। डी आपका इसका दूरी लिया है, क्लियर। डी दूरी पर ध्वजदंड के शिखर एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। पहले ध्वजदंड के शिखर लिया है, तो ध्वजदंड तो यही ना होगा, ध्वजदंड का शिखर मतलब चोटी, तो ध्वजदंड का शिखर यहाँ से यहाँ होगा, क्लियर है। ये रहा ध्वजदंड का शिखर। ध्वजदंड का शिखर एवं मीनार के शिखर, मीनार यहाँ होगा, एवं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ तक के जो था वो कितना था, बीटा, और यहाँ से यहाँ तक के जो है वो कितना है, अल्फा, क्लियर है। अब कह रहा है कि सिद्ध करो कि ध्वजदंड की जो हाइट होगा ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो होगा डी इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। चलिए देखिए, इसका आगे हम प्रोसेस करते हैं। फिगर समझ आ गया होगा सबको, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 33। 33 का दूसरा प्रश्न। चलिए देखिए, इसको मान लीजिए आप डी, क्लियर है। आपका दिया हुआ है बी डी बराबर डी, बी डी बराबर क्या, डी। अब हम लोग चलेंगे, अच्छा जो सिद्ध करना उसको लिखे दीजिए, है ना, समझ गए। एवं कोण जो दिया गया है एक बीटा है और एक अल्फा है, तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है कि क्या है, डी इंटू टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, क्लियर है। चलिए देखिए, अब चलेंगे हम समकोण त्रिभुज। छोटा में चल लो पहले या बड़ा में, किसी में चल लो, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो चलिए देखिए, ए बी डी में जब चलेंगे तो टेन कितना हो जाएगा, अल्फा। इस ट्रायंगल के लिए चल रहे हैं तो इसके लिए अल्फा ही ना है, यहाँ से यहाँ अल्फा है, तो टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा, बी डी, ठीक है। अब देखिए, टेन अल्फा जैसे है वैसे रहने दीजिए। ए बी तो हमको कुछ मालूम नहीं है और हम माने भी नहीं है ना, मीनार, जबकि बी डी हमारा दिया गया है डी, ठीक। तो इसके नीचे क्या छुपा है, एक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी यहाँ से ए बी हो जाएगा डी इंटू टेन अल्फा, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। एवं समकोण त्रिभुज क्या बोलो, सी बी डी में, सी बी डी में। तो समकोण त्रिभुज डी सी बी डी में चलेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, टेन बीटा, और टेन बीटा बराबर फिर क्या हो जाएगा आपका, सी बी और बटा बी डी। अब देखिए तो जरा इसको सी बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी। चलो यहाँ लिखो टेन बीटा, सी बी को क्या लिखाएगा, सी ए प्लस ए बी, सी ए प्लस ए बी और बटा बी डी। बी डी को हमने क्या माना है, बी डी तो डी दिया हुआ है ना, डी दिया हुआ है। देखिए इसके भी नीचे क्या है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तब तो यहाँ से हो जाएगा सी ए और प्लस ए बी और बराबर डी, यहाँ हो जाएगा टेन बीटा होगा। अब जरा देखिए, सी ए यहाँ दिख रहा है, ए बी को हम यहाँ से रख सकते हैं, ए बी के जगह पे क्या लिखेंगे, डी टेन अल्फ़ा, डी टेन अल्फ़ा और बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डी है, डी टेन बीटा। अब एक तरफ करो, सी ए बराबर डी टेन बीटा, ये प्लस में है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डी टेन अल्फ़ा। सी ए बराबर डी दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ हो जाएगा टेन बीटा और यहाँ हो जाएगा टेन अल्फ़ा। अच्छा सी ए यही तो निकालना था, ध्वजदंडे का ना ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन पढ़ कर देखिए, ध्वजदंड की क्या निकालना है, बोलो क्वेश्चन देखिए, चित्त कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई इतना है,
तो ध्वजदंड आपका CA न है। अरे ध्वजदंड क्या दिख रहा है जी, CA ही दिख रहा है, देखो ध्वजदंड यही ना है CA, तो ये हमारा निकल चुका। इसीलिए अब लिखेंगे यहाँ अतः ध्वजदंड की ऊंचाई CA बराबर D इंटू tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये हो गया। और ये एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम VVI प्रश्न ये पूछेगा, ठीक है। और बता दें, अब रहने दें, एक आध क्वेश्चन और देख लेता, बस एक क्वेश्चन और देखिए, अभी समय बहुत है, थोड़ा फास्ट खिंचा रहा आज, है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का तीसरा बनेगा। देखिए 33 का तीसरा क्या कहा कि एक उदाग्र मीनार है जो क्षैतिज तल पे खड़ा है, क्लियर, और इसके शिखर पर H ऊंचाई का एक ध्वजदंड खड़ा है। फिर से वही सवाल है, सेम सेकंड का जैसा, मीनार पे ध्वजदंड खड़ा है, क्षैतिज तल पर के एक बिंदु ध्वजदंड के पाद यानी पैर एवं शिखर को उन्नयन कोण अल्फा बीटा है। सेम सवाल है, बना लोगे? चेक नहीं करेंगे, अरे सेम टू सेम इसी के जैसा है, फिगर ऐसी बनेगा। अरे फिगर यही वाला है तो क्या कहे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या कर लेना है, देखिए यहाँ एक उदाग्र मीनार, देखो रफली समझा दे रहे हैं, एक उदाग्र मीनार है, लो ये मीनार हो गया, यहाँ समझिए फिगर बोल रही है ना, देखो इसी बनेगा। एक उदाग्र मीनार क्षैतिज तल, तो क्षैतिज यही ना है जी, क्षैतिज तल पे खड़ा है। देखिए लैंग्वेज खाली सिर्फ घुमाता है, क्षैतिज तल पे खड़ा है तो क्षैतिज तल पे खड़ा है। फिर कहा और इसके शिखर पर H ऊंचाई का एक ध्वजदंड खड़ा है। इस शिखर यही ना है मीनार का, इसके ऊंचाई पर H ऊंचाई का क्या है खड़ा, ध्वजदंड खड़ा है। ये क्या है, ध्वजदंड खड़ा है, ध्वजदंड दिख रहा है। अब फिर क्या कहा, ध्वजदंड खड़ा है, क्षैतिज तल पर के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, पाद मतलब पैर, तो झंडा का पाद यही ना होगा, झंडा का पाद यानी पैर यहाँ। अब देखिए क्या कहा, क्षैतिज तल के एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद एवं शिखर का उन्नयन कोण, पाद हो गया, आई झंडा का शिखर, शिखर यही ना होगा, और झंडा का शिखर यही होगा, पाद एवं झंडे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो पहले कौन कहा था, अल्फा, तो ये वाला अल्फा होगा, फिर क्या कहा बीटा, तो ये पूरा के लिए बीटा हो जाएगा। तो अब क्या कहा कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, तो मीनार यही वाला ना है, ये मीनार है, यानी अब ये वाला निकालना है, बना लोगे? सेम प्रश्न है, बनाएंगे, क्लियर। फिगर छापेगा, रहने दे, सब ना कह दो दूसरे के जैसा। चलो नेक्स्ट पेज में कर ही देते हैं। देखिए आगे बस एक प्रश्न और देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चर्च की तरफ 30 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। चर्च स्पात्रा की ऊंचाई ज्ञात करें। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन कहा है कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, ये रहा आपका क्षैतिज तल हो, ये क्षैतिज तल है, क्लियर। कहा क्वेश्चन कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से, आप क्षैतिज तल में कितने बिंदु दिख रहे हैं अभी, एक फाइनल एक इनिशियल। अरे इनिशियल यानी देखिए इनिशियल किसको कहते हैं, जो स्टार्टिंग होता है उसको इनिशियल कहा जाता है, और अंत को हम लोग फाइनल कहते हैं। तो इसमें जो क्षैतिज तल जो दिख रहा है उसमें एक दो पॉइंट है, एक आपका है इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में कहा कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा, देखिए चर्च स्पात्रा, चर्च आप गिरजाघर चर्च मंदिर मस्जिद देखे होंगे, सब हाइट वाला होता है ना। तो ये जो है आपका चर्च स्पात्रा है, ये देखिए ये क्या है, चर्च स्पात्रा यही है, क्लियर। तो कहा कि क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर्च स्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो निश्चित है कि उन्नयन कोण है तो नीचे से ना, नीचे से देखेगा उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ओहो 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45 डिग्री है। फिर क्या कहा, चर्च की तरफ 30 मीटर जाएगा। लड़का पीछे वाला कौन ऐसे कर रहा है जी, क्या बैठने का तरीका वैसे ही है, कौन है वो लड़का,
रुको, आज तुम लोग आज फिर से चाहिए, टेंशन मत लो, बस खाली समाप्त करने दीजिए। इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त होने वाली है, ठीक है ना। बताइए, इसमें ऐसे भी छात्र हैं, ईद की छुट्टी मिला था एक दिन, घर वालों को जाकर कह दिया कि छुट्टी है, ईद से पहले से भी क्लास गायब था, घर वाले पूछे पढ़ने जा रहा है, छुट्टी है। इसका साफ यही पता चल रहा है कि आप हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। घर वाले गार्जियन तो यही समझेंगे कि कैसा मास्टर है भाई कि बार बार छुट्टियाँ देता है। आप घर पे माँ बाप को जितना ठगना ठगे, लेकिन हमको बेइज्जती मत करवाइए। तो इस पे हम बकसने वाले नहीं हैं, बस खाली हमको क्लास लेने दीजिए मैथ का, उसके बाद समझिएगा, ठीक है ना। आप घर पे कुछ भी कीजिए, हमको उससे मतलब, लेकिन झूठ ना बोलिए कि हाँ क्लास छुट्टी है। बताइए, आप तो गुमराह कर रहे हैं अपने घर वाले को, घर वाले तो यही समझेंगे कि कैसा मास्टर है कि बराबर छुट्टी रख, जबकि यहाँ एकदम अधिक और कोचिंग की तुलना में यहाँ छुट्टी कम मिलती है, आप सब लोग जानते भी हैं। कोई ऐसा काम वगैरह आता है तभी छुट्टी होती है, अन्यथा छुट्टी नहीं मिलता है, समझ गए। और उसमें भी आप जा करके घर वालों को कह दीजिएगा कि क्लास छुट्टी है, तो फिर बहुत बुरा काम कर रहे हो। चलो देखो, ऐसे छात्र को हम निकालने की कोशिश ज़्यादा करते हैं। और आज ऐसा नहीं है, आप पीछे वाले रिकॉर्ड से भी 2019 से सेशन चल रहा है मेरे पास, मैं बहुत छात्रों को भगाया है, और यही सब केस में, समझ गए। उड़न लड़कन को हम यहाँ रखना पसंद नहीं करते हैं। लास्ट वार्निंग होगा आज, और इसके बाद जहाँ ऐसा सुन लिए तो यहाँ से टिकट कट जाएगा। क्लियर है। अभी देखिए, हमको क्लास लेने दीजिए, उसके बाद चलो देखो, ये सब नाइंसाफ़ी करने वाले हमको एकदम जरा सा भी पसंद नहीं है। अरे तुम घर पे कुछ कर लो, घर से तुम डकैती करके भाग जाओ, उससे हमको क्या मतलब है। लेकिन तुम क्लास के बारे में बोल देगा कि छुट्टी है, क्लास रहते भर में, तो बहुत बड़ा गद्दारी ना है जी। अब ऐसा छात्र झोलटंग रह जाता है, ये समझ लीजिए। और हमसे जहाँ मेरा मूड चिचरा दीजिएगा ना, तो जिस दिन ही मुंह से निकल गया ना कोई आवाज़, वो दिन कहीं पास नहीं होगा फिर, ये फिक्स मान लीजिए। अगर विश्वास नहीं तो पूछिए लोगों से। इसलिए 3 लोगों की दिल की कभी दुखाना, ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, माँ पिता और एक गुरुजी। इन 3 लोगों से बच के रहना चाहिए, समझ गए। चलो देखो, मूड किरकिरा दिया। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से चर चस्पात्रा के किसी बिंदु का उन्नयन कोण 45 डिग्री